नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। कल पीटीटी एग्ज़ाम 2024 का रिज़ल्ट जारी हुआ और रिज़ल्ट जारी होने के साथ ही बच्चों ने पूछा कि सर इसकी काउंसलिंग कब होगी। तो काउंसलिंग के लिए आज एक अलग से वीडियो बना दिया गया था। कल 7 तारीख से माफ़ी चाहूँ कल 6 जुलाई से आपकी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रही है। पहले तो 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन का चालान कटेगा, वो चाहे आप कल कटवाओ चाहे परसों कटवाओ चाहे उसके 2 दिन बाद कटवाओ। जो लास्ट डेट है उससे पहले चालान आपको कटवा लेना है। और जैसे ही आप चालान कटवा लेते हैं उसके बाद आपके पास कॉलेज फिलअप करने के ऑप्शन आएंगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि पीटीटी में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के जो नंबर हैं वो कम हैं और उनका जो मन है या सपना जो है वो बीएड करने का है, क्योंकि ग्रेजुएशन या तो वो कोई फाइनल ईयर में है या ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे में जब बीएड करने का उनका सपना है तो नंबर उनको कम लग रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि सर क्या इतने नंबर से बीएड कॉलेज मिल जाएगी। तो सीधी सी बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि बीएड के लिए वैसे तो एकदम सटीक बता पाना तो मुश्किल है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा इसका कोई नहीं जानता। लेकिन पिछली बार जो कहानी बनी थी वो थोड़ी सी मैं बता दूँ। मेरे आसपास जो कॉलेज में मुझे सुनने को मिला था, जो नज़दीक में मेरे कॉलेज हैं वहाँ पर सीटें खाली रह गई थी। काउंसलिंग की जो दूसरी प्रोसेस होती है, तीसरी प्रोसेस होती है, उसके बाद सीटें खाली रह गई थी। और उसके बाद में सुनने में ये आया था कि जिस भी कैंडिडेट सीटें खाली रहने के बाद कॉलेज वालों से सूचना मिली थी, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है चाहे नंबर उसके कितने ही हो, अगर उसने ये पीटीटी वाला एग्ज़ाम दिया है तो उसका डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। ऐसा सुनने में मुझे आया था, ऐसा हुआ भी था, आपको भी मालूम होगा। लेकिन फर्स्ट जो काउंसलिंग होती है उसमें कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है और अलग अलग कॉलेज की जो कट ऑफ है वो अलग अलग रहती है। आपका नंबर यदि कम है, मान लीजिए 400 नंबर के आसपास है या 350 के आसपास है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपका पहले काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाएगा, आपके नज़दीक का कॉलेज मिल जाएगा या थोड़ा सा दूर मिल जाएगा। अब जैसे मेरे उदाहरण के लिए मैं बताऊँ तो मेरे 40 किलोमीटर दूर एक बीएड का कॉलेज है और एक मेरे नज़दीक में ये 2 किलोमीटर दूर। उस 2 किलोमीटर दूर वाले में पिछली बार 400 नंबर के आसपास जिसका नंबर था उसका सिलेक्शन हुआ था, 350 वाले का नहीं हुआ था। लेकिन ये जो 40 किलोमीटर वाले दूर कॉलेज थी इसमें 300 नंबर वाले कैंडिडेट का भी नाम आ गया था। ऐसा भी हो जाता है क्योंकि इस कॉलेज में किसी ने वो कॉलेज का नाम चूज़ नहीं किया था, मतलब कम कैंडिडेट्स ने ये कॉलेज चूज़ किया था, इस वजह से 300 नंबर वाले का भी हो गया। और इस पास वाले कॉलेज को ज़्यादा कैंडिडेट्स ने चूज़ किया था तो यहाँ पर 350 वाले का भी नाम नहीं है। तो अगर फर्स्ट लिस्ट में सीटें जो होती है वो सीमित सीटें होती हैं और आवेदन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं उस कॉलेज के लिए, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई चला जाता है। तो आपके नंबर यदि कम है और आपको ऐसा लगता है कि आपको बीएड करना है, कैसे भी करना है, चाहे राजस्थान में कहीं से भी करना पड़े, तो एक ऑल राजस्थान का ऑप्शन भी वहाँ पर आपको देखने का मिलेगा, ऑल राजस्थान का। तो उस ऑप्शन को यदि आप यस कर देते हैं और आपके नंबर के अकॉर्डिंग पूरे राजस्थान में कहीं पर भी सीट खाली रहती है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी ऑप्शन। और उसके बाद में मान लीजिए आपको वो कॉलेज दूर मिल जाती है तो एक अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन भी स्टार्ट होगा। अपवर्ड मूवमेंट में मान लीजिए आपने 10 कॉलेज भरी हैं, 3, 4, 5, 6, मान लीजिए 6 कॉलेज आपने भरी है और आपको 6 नंबर कॉलेज मिल जाती है, तो अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन होता है वो कॉलेज में रिपोर्टिंग वगैरह जब आप कंप्लीट एडमिशन हो जाएगा, फीस वगैरह 22,000 रुपये वो पेमेंट वगैरह दे दोगे, उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आता है। उस अपवर्ड मूवमेंट को यदि आपने जब फॉर्म फिलअप अपवर्ड वाला जो ऑप्शन आएगा 2 या 3 दिन का समय उसमें मिलता है, उसको यदि आप ओके कर देते हो तो उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जो रिजल्ट आना अपवर्ड का, उसमें आपका कॉलेज 6 नंबर से अगर सीटें ऊपर खाली है तो ऊपर का कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। और ऊपर यदि कोई भी सीटें खाली नहीं है तो 6 नंबर वाला तो फिक्स है, 6 से नीचे नहीं जाओगे आप। अगर आपने 7 कॉलेज भर रखा है, 6 नंबर मिला हुआ तो 6 नंबर तो आपका फिक्स रहेगा। लेकिन अगर ऊपर कहीं सीटें खाली रह गई तो आप ऊपर चले जाओ, चाहे 4 में जाओ चाहे 2 में जाओ, और हो सकता है पहले नंबर पर भी आप पहुँच जाओ। ये अपवर्ड मूवमेंट का सिस्टम होता है। ये जो पहली काउंसलिंग होगी उसमें भी आएगा, दूसरी काउंसलिंग में भी आएगा और तीसरी काउंसलिंग में भी आएगा। और अगर किसी को लगे कि मुझे तो एकदम नज़दीक से बीएड करना है, दूर से बीएड नहीं करना है, नंबर चाहे आए चाहे नहीं आए, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप काउंसलिंग के लिए एकदम नज़दीक की कॉलेज ही भर देना, उसमें नंबर आ जाए तो अच्छी बात। अगर नहीं आए तो जो मैंने अभी बताया था कि पिछली बार सिचुएशन ऐसी बनी थी कि नज़दीक में सीटें खाली रह गई थी और बाद में कॉलेज वालों की तरफ से सूचना ये निकाली गई थी कि अगर किसी ने पीटीटी वाला एग्ज़ाम भी दिया है तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। ऐसा सुनने में मुझे आया था, तो आप भी एक बार कॉलेज में ऐसा पता कर लेना। और दूर यदि बीएड आप नहीं कर पाते हैं तो अगर आप नज़दीक में भर देते हैं, नहीं होता है। और जो अभी मैं बता रहा हूँ बात आपको कॉलेज वाली, पीटीटी एग्ज़ाम किसी ने दिया तो एडमिशन वहाँ पर वैसे हो गया था और ऐसी सुविधा कोई निकल जाती है फिर से तो आपका नज़दीक में एडमिशन वैसे हो जाएगा। तो नंबर यदि आपके 296 हैं, 250 तक भी नंबर है तो काउंसलिंग तो आप ज़रूर करवाइए। काउंसलिंग करवाने में कोई इशू नहीं, क्योंकि इसमें 3 लिस्ट आपकी निकलेगी। 3 लिस्ट के बाद में जो आपके पैसे लगे, ऐसा नहीं कि पैसे आपके डूब जाएंगे। जो आप काउंसलिंग में पैसे लगा रहे हो 5,000 रुपये, वो 5,000 रुपये लगाने के बाद आपको जब कॉलेज मिल जाएगी तभी आपके 22,000 रुपये लगेंगे, अन्यथा आपके 22,000 रुपये नहीं लगेंगे।
22,000 रुपये कॉलेज मिलने के बाद ही आपको जमा करवाने, एडमिशन कन्फर्म होने के बाद ये 22,000 रुपये तभी जमा होंगे, वरना आपने 5,000 की जो काउंसलिंग करवाई है, पहली लिस्ट आ जाती है, दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, तीनों में भी यदि नहीं होता है तो इस 5,000 रुपये में कुछ राशि 100 या 200 रुपये कट करके बाकी के 4,800 रुपये या 4,900 रुपये डायरेक्ट आपके अकाउंट में वापस जमा हो जाएंगे। इसके लिए रिफ़ंड के अलग से फॉर्म भी निकलते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी समझाया आपको पीटीटी के लिए। किसी को मतलब नंबर कम ज़्यादा है तो ऐसा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बीएड करने का सपना तो ऑल राजस्थान कर दीजिए, कहीं भी आपका एडमिशन हो सकता है। वरना जो मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि पिछली बार मुझे ऐसा सुनने में आया था, वैसा ही अब की बार होता है। और आप यदि दूर से बीएड नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी किस्मत अच्छी है और वैसा ही ऑप्शन वापस दे देते हैं कि किसी ने अगर पीटीटी वाला एग्जाम दिया है, चाहे नंबर चाहे आपकी कितना ही हो, और सीटें नज़दीक के कॉलेज में खाली रह जाती तो डायरेक्ट आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। ऐसा पिछली बार हुआ था और अब की बार भी हो सकता है अगर सीटें खाली रही तो। ये है पूरी सूचना पीटीटी के रिगार्डिंग। तो कितने नंबर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ। थैंक यू।